हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट दी हुई है पूरी बुक की प्लेलिस्ट है, जैसे क्लास 7, 8, 9 डिफरेंट बुक से बनी है। बट अगर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट कॉलम पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी जो चैप्टर वाइज हैं। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं चैप्टर वाइज भी, जिससे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड इससे पहले अगर आज आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इंटरनल डिमेंशंस देखिए दी हुई हैं। द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट is 1 meter, 80 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों हमें दी हुई हैं। इफ इट्स साइड्स आर मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड, देन फाइंड द कैपेसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक दैट बॉक्स। तो सबसे पहले तो देखिए आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी हमें पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से समझा था कि जब हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हमें इंटरनल डिमेंशन चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरनल डिमेंशंस ही दी हुई हैं, तो हम वो लिख लेते हैं। इंटरनल डिमेंशंस ऑफ द क्लोज्ड बॉक्स आर, इंटरनल लेंथ कितनी, देखिए मैंने ऊपर ही एक बार इंटरनल डिमेंशंस लिख दिया। इंटरनल लेंथ है 1 मीटर और बाकी सारी डिमेंशन सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए इंटरनल ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 80 सेंटीमीटर। एंड इंटरनल हाइट कितनी है, इंटरनल हाइट हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है इंटरनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले इंटरनल वॉल्यूम ऑफ दैट क्लोज्ड बॉक्स। वॉल्यूम इट मीन्स इंटरनल वॉल्यूम में आपकी कैपेसिटी है ना, इसलिए पहले हम लिख रहे हैं इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। यही कैपेसिटी है बॉक्स की और हमें वही फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो दोनों ही सेम आएंगे। देखिए ये पार्ट 1 का आंसर आएगा। आपको फॉर्मूला पता ही है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल लेंथ है 100, ब्रेथ हो गई 80 एंड हाइट हमें दी है 25 सेंटीमीटर। अब आपको बस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा आंसर जो डिमेंशन थी वो सारी सेंटीमीटर्स में थी। तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट पार्ट का कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स का। देन अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में कैपेसिटी फाइंड करनी थी, सेकंड में हमें वॉल्यूम ऑफ वुड यूज़ करनी है। अगेन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, आउटर वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स माइनस इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम जो इंटरनल वॉल्यूम हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, हमें एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए। एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्सटर्नल डिमेंशंस भी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल डिमेंशंस ऑफ द क्लोज्ड बॉक्स। पहले हम एक्सटर्नल डिमेंशंस फाइंड करते हैं अपने क्लोज्ड बॉक्स की। आर क्या क्या होंगी, देखिए सबसे पहले हम इसकी फाइंड करते हैं लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ। एक्सटर्नल मैंने एक ही बार लिख दिया, अब एक साथ साथ मैं नहीं लिख रही हूँ, ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया एक्सटर्नल डिमेंशन। आप सबके साथ भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल लेंथ कितनी है हमारी, देखिए एक्सटर्नल लेंथ कैसे आएगी, इस कंसेप्ट को भी हम अच्छे से समझते हैं। पहले शेप ड्रॉ करते हैं एक। अब देखिए जैसे हमने एक शेप ड्रॉ कर ली, ये बॉक्स क्लोज बॉक्स है हमारे पास। ये जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट की है वो थिकनेस है बॉक्स की। अब हमें इस क्वेश्चन में इंटरनल डिमेंशन दी थी, जैसे हमें इंटरनली पता है कि 100 सेंटीमीटर है, इनर से यहाँ तक एंड हियर, ये जो लाइन है पूरी, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, दिस इज़ द आउटर डिमेंशन। अब आउटर डिमेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब ध्यान से देखिए, जो इतना पार्ट है दिस पार्ट इज़ 100, क्योंकि यहाँ तक 100 है इनर, तो इतना पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या रह रहा है, दिस थिकनेस, ये दोनों टाइप से थिकनेस दोनों साइड से।
तो थिकनेस कितनी है हमें दी 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस साइड से भी 2.5 है और इस साइड से भी 2.5 है। आपको क्या करना है 100 में, ये देखिए ये भी 2.5 ये भी 2.5, 100 में दोनों को हमने कर देना है ऐड। देन हमारे पास आउटर डिमेंशन आ जाएगी। आपने याद रखना है जब हमें इंटरनल डिमेंशन फाइंड करनी है तो हमें दोनों साइड की थिकनेस को माइनस करना है। जब हमें एक्सटर्नल डिमेंशन फाइंड करनी है तो हमें दोनों साइड की थिकनेस को ऐड करना है। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। इन एक्सटर्नल लेंथ कैसे आएगी, इंटरनल लेंथ में आप ऐड कर देंगे 2.5 प्लस 2.5, देन आ गया 100 प्लस 2.5, 2.55 हो गया 105 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ब्रेथ एंड हाइट भी ऐसे ही फाइंड कर लेनी है। हमारे पास इंटरनल ब्रेथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, इसमें भी आपको 2.5 प्लस 2.5 दोनों साइड से ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। देखिए ब्रेथ कैसे, जैसे ये हमारे पास ब्रेथ थी ना इनर ब्रेथ हमारे पास 80 है तो आउटर इससे ज़्यादा होगी, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर, दिस साइड से भी 2.5 सेंटीमीटर हमने ऐड कर दिया। देन हमारे पास हाइट कितनी है, इंटरनल हाइट है 25, अगेन इसमें भी आपको 5 ऐड कर देना है, मीन्स दोनों साइड से 2.5। तो 25 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल डिमेंशंस हमने फाइंड कर लिए हैं तो इसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम is equal to external volume of the box length into breadth into height 105 into 85, then मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 के साथ। तो 105 इंटू 85 इंटू 30 हमारे पास आ गया 2,67,750 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी एक्सटर्नल वॉल्यूम है। इंटरनल वॉल्यूम हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी 2 लाख। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी वॉल्यूम ऑफ वुड यूज। तो सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना है एक्सटर्नल वॉल्यूम में से हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम आपको बॉक्स की कर देनी है सब्ट्रैक्ट। इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल कितनी है 2,67,750, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2 लाख। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,750 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी डिमेंशन थी सेंटीमीटर में, ओनली हमारे पास वन डिमेंशन थी मीटर में, दैट इज़ लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो आप चाहें तो क्वेश्चन फाइंड पूरे आंसर्स फाइंड करने के बाद अपनी जो डिमेंशंस है वो मीटर में भी आप शो कर सकते हैं। कैसे, कन्वर्ट करके। सिंपल सा कंसेप्ट आपने एक याद करना है। देखिए जैसे आप सबको पता है जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। ऐसे अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में मीटर बताने हैं तो ऊपर क्यूब है, इट मीन्स 3 टाइम्स 100 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो जब भी आपको किसी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है आपको उस नंबर को 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना है। जैसे आप कर भी सकते हैं, सीधा आंसर ऐसे भी रख सकते हैं। सपोज आपको ये फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करनी होती तो आपको क्या करना था, जैसे हमारे पास 2 लाख है तो आपको 2 लाख को डिवाइड कर देना था 100 इंटू 100 से। तो जब हम डिवाइड करते देखिए 0 0 कैंसिल, अगेन 0 0, ये 0 भी कैंसिल, एंड हमारे पास आ गया 2/10। तो हमारा डेसिमल आ सकता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक डिजिट छोड़ के 0.2 मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। और अगर आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब फाइंड करनी है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आया था यहाँ पर देखिए
अब आपको जो आपका आंसर आया था 67,750, उसको 100 से डिवाइड कर देना है मीटर क्यूब बनाने के लिए। अगेन देखिए ये एक ज़ीरो कैंसिल होगी और कितने डिजिट है, कितनी ज़ीरोज़ हैं, ऊपर है 6775 एंड नीचे 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपको 5 डिजिट छोड़ के ज़ीरो लगानी है। तो देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 एंड 5 डिजिट के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगानी होगी। 5 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है और मीटर क्यूब में आ गया हमारा आंसर, दैट इज़ 0.0675 मीटर क्यूब। तो दोनों आंसर आप ऐसे मीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन टैंक। ओपन टैंक बनाना है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 7.5 एंड डेप्थ उसकी कितनी है 3.8 मीटर। एंड हमें फाइंड करना है मेटल शीट का एरिया, वॉल्यूम नहीं फाइंड करनी, एरिया कि उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगी है। देखिए ओपन टैंक के मीन्स उसकी 5 साइड है, 4 वॉल्स और बेस है और हमें उसी का एरिया निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन में भी हिंट गिवन है कि एरिया ऑफ मेटल शीट आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हमें यही करना है सिंपली। तो सबसे पहले हम डिमेंशंस लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो इस टैंक की लेंथ कितनी दी है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ अ टैंक। तो लेंथ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, ब्रेथ हमें गिवन है 7.5 मीटर। अब हमें डेप्थ गिवन है टैंक की। तो देखिए डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, डेप्थ ऑफ द टैंक कितनी है हमारे पास 3.8 मीटर। और आपने याद रखना है जब हम हाइट लेते हैं ना, अब डेप्थ उन्होंने दी, जैसे टैंक को डीप बताया ना कि कितना डीप है, तो वही हमने हाइट की प्लेस पे यूज़ करना है। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे हाइट होती है ना, तो एक टैंक एक बॉक्स बने कि उसमें बोले किसी टैंक की कितनी हाइट, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे तो हाइट बोलेंगे, पर अगर हम बताएं कि ये इतना डीप है तो उसको डेप्थ यूज़ करते हैं, इसलिए आपको इसको हाइट की जगह ही यूज़ करना है इन द प्लेस ऑफ हाइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, आप पहले 4 वॉल्स का एरिया सेपरेटली निकाल सकते हो और बेस का एरिया सेपरेटली, और बाद में दोनों को ऐड भी कर सकते हो और हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेटल शीट। हमें एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक, टू मेक द टैंक। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द टैंक, टैंक की 4 वॉल्स का एरिया, उसमें ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ इट्स बेस, टैंक के बेस का एरिया ऐड कर देंगे। 4 वॉल्स का एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2L प्लस बी इंटू एच, प्लस बेस में ऑलवेज लेंथ और ब्रेथ होती है तो लेंथ और ब्रेथ कर देंगे। देन यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 10, ब्रेथ आ गई हमारे पास 7.5, मल्टीप्लाई हाइट भी मल्टीप्लाई हो रही है इनसे 3.8 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो 10 इंटू 7.5, तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 10 में 7.5 ऐड करेंगे 17.5 मल्टीप्लाई 3.8 प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 इंटू 10, कितना आ जाएगा 75 इंटू 10 170, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। अब आपको 2 इंटू 17.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.8 से। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 17.5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 350 एंड पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल भी लगा देते हैं यहाँ पे।
अब ये हमारे पास बन गया 75 क्योंकि 0.0 है एंड ये नंबर है हमारे पास 35 इंटू 3.8 प्लस आप एक साथ भी सारे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं नंबर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा दिस एंड अगेन फिर मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया 35 इंटू 38 एंड डेसिमल लगा दिया। अब हमारे पास आ गया सॉल्व करके इसमें हमें ऐड कर देना है। अब इसको सिंपली लिख सकते हैं ना 133 में ऐड कर देते हैं 75 तो हमारे पास आ गया 208 मीटर स्क्वायर क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया, एरिया का यूनिट स्क्वायर में है। 208 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए सेम क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 7। एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ कितना डीप है हमें गिवन है। एक ओपन टैंक है, अगेन इसके टॉप में कुछ नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, आयरन शीट की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है टू मेक दिस टैंक एंड उसकी कॉस्ट क्या है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 65 रुपीज़ देने हैं, उसका रेट इतना है। देन हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ शीट, इट मीन्स 4 वॉल्स एंड बेस का एरिया फाइंड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मतलब डेप्थ जो कितना डीप है टैंक वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ आयरन, आयरन रिक्वायर्ड, आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट, इट मीन्स कितना आयरन, कितने आयरन की शीट वहाँ पे यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए, उसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी। इट मीन्स पहले हमें एरिया ऑफ द आयरन शीट चाहिए, तो एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ इट्स बेस। 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा। देन लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ हो गई 24 एंड हाइट है 4.5 प्लस 30 इंटू 24। अब इनको पहले सॉल्व कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 एंड 24 को ऐड करके हमारे पास आ गया 54, ये मल्टीप्लाई होगा 4.5 से एंड यहाँ पे भी 30 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 720। देन 2 इंटू 54 मल्टीप्लाई 4.5 टोटल सॉल्व करके एंड डेसिमल्स को भी हटा देते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्योंकि विदाउट डेसिमल हमारे पास आएगा इतना, एक डेसिमल है तो पीछे से एक डिजिट हटा के हम डेसिमल भी लगा देंगे। 486 बन गया प्लस 720। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देने हैं 720 एंड हमारा आंसर आ गया 1206 मीटर स्क्वायर। ये अभी आपके पास क्या आया है एरिया ऑफ दैट मेटल शीट। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है कॉस्ट, तो हम कॉस्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, जिसका हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ टैंक एट अ रेट, कितना रेट है उसका एट अ रेट ₹65 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 65 रुपीज़ देने हैं, सो 1206 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज़ देने हैं, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन टोटल प्राइस आ गई हमारे पास ₹78,390 एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का भी। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली अपने एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर, आपको बस फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करना और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।